नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि कल पाकिस्तान में दो बहुत अहम बड़ी खबर आई। पहला खबर ये था कि जो पाकिस्तान है उसमें एनएसए मीटिंग हुई, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो इमरान खान ने चिट्ठी दिखाई थी उसको आर्मी के सामने रखा गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जाते जाते इमरान खान ने एक बार फिर से कौम से खिताब किया है, और एक बार फिर से उसने इंडिया और अमेरिका को चेताने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आपको पता हो कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान है उसमें अब इमरान खान के जाने के दिन जो है वो अब करीब आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि अगले महीने में 3 से 4 तारीख तक उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। दोस्तों, इसी के बाद से एक बार फिर से इमरान खान का ये कहना है कि इसमें इंटरनेशनल साजिश है, और इसमें जो भारत है या फिर जो अमेरिका है वो इन सब साजिशों का हिस्सा है, और वो चाहते हैं कि इमरान खान को हटाया जा सके। और उनका ये भी कहना था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो इमरान खान है वो पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जो अमेरिका है उसको ये पसंद नहीं आया, और अमेरिका ने हमारे जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनको अपने साथ में मिला लिया है और उनको काफ़ी पैसे दिए हैं, जिसके बाद से जो इमरान खान के लोग हैं उनको खरीद लिया गया है। दोस्तों, ऐसा इमरान खान का कहना था। लेकिन दोस्तों, आइए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इमरान खान ने और इन सब चीज़ों पे क्या क्या कहा है। तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस है, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के खिलाफ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियां थी वो मैं पाकिस्तानी था, क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूं। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के, मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूं। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था। इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज बुलाए थे, जिस तरह बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज़ वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना गुस्से में शायद हमें ना मार दे। और मुझे याद है, मैंने बार बार मीडिया पे, पार्लियामेंट में, हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को किसी की जंग में ले जाएं? हम उनकी मदद करें। अगर उनके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानियों को कुर्बान कर दें किसी की जंग में? और फिर हमने गलती क्या की, सबसे बड़ी जो जनरल मुशर्रफ ने गलती की, 80 की दिहाई में हमने पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया जी कि हम अमेरिका के हिमायती हैं, हम उसके एलाय हैं, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं। और सारी जहाद पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई, और बाहर से लोग हमने बुलाए और हमने उनको ट्रेन किया, और यहाँ से मुजाहिदीन ग्रुप्स गए, हमने उनकी पूरी हिमायत की। उनको बताया कि फॉरेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम लड़ रहे हैं जहाद। और सारे हमें बताया गया कि कितना बड़ा पाकिस्तान बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही वो जहाद खत्म होती है, सोवियत यूनियन हारता है, अमेरिका यहां से चला जाता है, सोवियत यूनियन उधर चला जाता है, और 2 साल के बाद वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था, जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, प्रेस्टल सैंक्शंस।
9/11 आ जाता है, पाकिस्तान की फिर अमेरिका ज़रूरत पड़ जाती है। ये जो अभी मैंने आपको कहा कि इसी कमरे के अंदर फैसला हो रहा है कि जी हम अमेरिका की हमें हमायत करनी चाहिए। हमने कहा कि हाँ ठीक है, हमायत यहाँ तक ठीक है कि हम सारे दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जो हमायत हमने की, जो पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी दी गई, किसी और अमेरिका के एलाय ने इस तरह की कुर्बानियां नहीं दी। कोई नेटो भी अमेरिका के साथ था, कोई एक मुल्क बताएं जो 80,000 अपने लोग मरवा ले, जिसका सारा कबायली इलाका, और मैं ये आज फिर से कहना चाहता हूं, देखिए मैं कबायली इलाके को बाकियों से बेहतर जानता हूं। मैंने वो सारा कबायली इलाका फिरा हुआ है, मैंने किताब लिखी हुई है, मैं उसकी तारीख जानता हूं। कबायली इलाका पाकिस्तान में सबसे पुरअमन इलाका था, वहां क्राइम होती नहीं थी कोई, उनके रिकॉर्ड में, यानी हमेशा से वो क्राइम फ्री एरिया था। जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ हमारी इस जंग में शिरकत करने से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर क्या गुजरी। वहां लोग मारे गए, वो उधर से लोग खड़े हो गए, जिन लोगों को, अब सोचे हम लोगों को कह रहे हैं कि जिहाद करना, कि बाहर से ऑक्यूपेशन हो, वो सबसे अजीम चीज है, और अब अमेरिकन जब वहां पहुंच गए तो हमने कहा नहीं, अब दहशतगर्दी है। अब जाहिर है वो लोगों को आप 10 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ तो नहीं ले जा सकते थे, वो इंसान थे, उनको हमने ये बताया हुआ था कि ये जिहाद है। वो जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, और वो जो पुराने जहादी ग्रुप्स ट्रेन किए थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, तो उससे उन्होंने हमें कहा कि हम कोलैबोरेटर्स हैं अमेरिका के। जहां जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले हुए, जो कबायली इलाका उजड़ा गया, जो यहां मैं पता नहीं कितने अस्पतालों में गया, मैं तो, जो लोग बच गए थे, किसी की टांगें नहीं है, कोई चल नहीं सकता, किसी आंखें नहीं है, हाथ उड़े हुए हैं। तो इस सारी जो हमने जब इसकी इतनी ज़्यादा कुर्बानियां दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को? क्या किसी ने कहा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, शुक्रिया पाकिस्तान? ये नहीं हुआ। वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई अफ़गानिस्तान की, ये अफ़गानिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जी पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी की वजह से वो नहीं जीत सकते। यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डू मोर, कि अभी आपने और नहीं किया। ड्रोन अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स में जितने बेकसूर लोग मारे गए, मुझे याद है मैं गया वहाँ बाजौड़ में, ड्रोन अटैक हुआ, 80 मदरसे के बच्चे मार दिए। शादियों के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहा है। तो पाकिस्तान किस अजाब से गुजरा, कि मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज पॉलिसी क्या है। क्या जो तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान, ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिली है, पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये सारे वक्त मैं इसकी मुखालफत करता रहा। आप मुझे तालिबान खान इन्होंने कहा, जब मैं ये कहता था कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है और ये जो हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने मुजाहरे किए, वाहिद पॉलिटिशियन था, मैंने धरने दिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मैंने वजीरिस्तान मार्च की, बाहर से ह्यूमन राइट्स अमेरिका से ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने मेरे साथ हमायत की। एक क्लाइव स्टैटिट स्मिथ था वकील, उसने मेरे साथ आके यह हमायत की कि ये इतना बड़ा जुल्म है। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफजदा, कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि आपका अपना, जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं, वही आपके मुल्क में आए, ड्रोन अटैक करे, जज जूरी एक्सिक्यूशनर, यानी वही फैसला करे कौन दहशतगर्द है, उसको मार दे, कोई पता ना तहकीक हो कि जी कोई बेकसूर आदमी था या वाकई दहशतगर्द था। हुकूमत, हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की, और जो वहां के जिनके रिश्तेदार मरते थे, जिनके कोई बेकसूर लोग, औरतें, बीवी, घर मरते थे, वो हमारे ऊपर फिर हमले करते थे। वो हमें समझते थे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, जो कि उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो लिहाजा हर तरफ पाकिस्तानियों ने
سفر کیا. تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی. ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. یہ کسی کے خلاف نہیں تھی. یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین اینٹی انڈین بھی نہیں تھی. انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا, جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں, تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی. لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی. تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے, اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے, یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف, لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد, اور ان کو پہلے سے پتا تھا, ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی, ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر, یہ اپوزیشن رکھنے لگے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا, اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں, اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ, لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں, جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں, یہ نہیں, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ,